कोई कहे साहब बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया, पहले तो बीज आया, बिना वृक्ष के बीज कैसे आ गए? अब ये अन्योन्याश्रय है ना, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे भक्ति नहीं मिलेगी, जब तक भक्ति नहीं करोगे कृपा नहीं होगी, अन्योन्याश्रय होगी। पहले क्या करें फिर? तो ऐसे ये ज्ञान और भक्ति को लेकर कुछ आचार्यों ने बोला कि भाई ये पहला मत तो सही नहीं है कि केवल शास्त्रों ज्ञान से प्रेम हो जाएगा। ये ज्ञान और भक्ति का ऐसा एक अन्योन्याश्रय संबंध है। तो याद रखो, दो प्रकार का ज्ञान, एक थ्योरी की नॉलेज, एक अनुभवात्मक ज्ञान। अन्योन्याश्रयत्वम् अन्योन्याश्रयत्वम् इत्यन्ये। नारद जी एक दार्शनिक विषय उठाए पूर्व सूत्र में और बताए कि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि भक्ति का साधन है ज्ञान। किसी चीज का ज्ञान हो जाने से उससे प्रेम होगा। जाने बिनु न होई परतीति, जब जानेंगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा। अब मान लो आप जा रहे थे यहाँ से नाराज, सड़क के बगल गड्ढे में आपने एक गेरुए वस्त्र का बाबा देखा बैठा हुआ समाधि में। आपने नाक सिकोड़ लिया, पता नहीं ये कौन है भाई, आजकल के बाबा लोग। तो आपके साथ जो जा रहा था उसने कहा तुमको पता है ये पहले जज थे बाद में बाबा हो गए। अच्छा, फिर तो कुछ है भाई। आप श्रद्धा से देखने लग गए। जानते हो इनके 64 आश्रम खुले हैं पूरे भारत में। अच्छा, ऐसे प्रभावशाली है। जानते हो इनको पूरा ऋग्वेद कंठस्थ है। अच्छा, ऐसी में भी इनकी समाधि लगती है। आपने कहा मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, इनके दर्शन किए, वहां जाके फूल अर्पित करके प्रणाम कर लिए। यानी जानने से श्रद्धा हुई, श्रद्धा से प्रेम हो गया। तो ये पिछले सूत्र में नारद जी ने कुछ आचार्यों का मत बताया। अब इस सूत्र में खंडन कर रहे हैं। अन्य आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, भक्ति और ज्ञान दोनों के आश्रित हैं। ऐसा कैसे? देखो, ये भगवान का ज्ञान शास्त्र पढ़ने से नहीं होता, प्रवचन सुनने से नहीं होता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। प्रवचन से तो शब्दों का ज्ञान होता है, किताब पढ़ने से थ्योरी की नॉलेज होती है। भगवान का ज्ञान तो भीतर से होगा जब वो कृपा करेंगे। अर्जुन जो सतत मेरा भजन करेगा भावयुक्त, तो मैं उसको भीतर से ज्ञान दूंगा जिससे वो सहज ही मुझे जान पाएगा। तो एक तो बाहर का ज्ञान है, थ्योरी की नॉलेज, एक भीतर का ज्ञान है, अनुभव ज्ञान। जो भगवान से प्रेम होता है ये अंदर वाले ज्ञान से होता है। षट शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीणस्तथा गम व्याकरणादिनिष्ठ। ये वेद व्यास भागवत में लिखते हैं कि षट शास्त्री हो जाओ, निगम आगम व्याकरण में निष्णात हो जाओ। बिना हरेर भागवत प्रसादम जानाति को भागवतांतरार्थम। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तुम उसके रहस्य को नहीं समझ पाओगे। शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, तो वो समझ जो है मात्र किताब पढ़ने से नहीं होगी, वो अंदर से जो ज्ञान मिलेगा उसको कहते हैं समझ, जिससे प्रेम होगा। तो अंदर वाला ज्ञान तो कृपा से मिले। इसीलिए ज्ञान मार्ग के संस्थापक आचार्य शंकराचार्य ने कह दिया, भगवतोर्चन भक्ति योगोस्य सिद्धि प्राप्ति फलम ज्ञान निष्ठा। ये जो कह रहे हैं कि ज्ञान से लक्ष्य मिलेगा, ये शब्दों के ज्ञान से नहीं। ये जो जब भक्ति
भक्ति करोगे तो भगवान कृपा करेंगे, वो अंदर से जब ज्ञान बोध होगा उससे लक्ष्य मिलेगा। इसीलिए असली ज्ञान यानी अंदर वाला ज्ञान ये भक्ति करने से मिलता। और जब ज्ञान होता है तो भक्ति बढ़ जाती, और जब भक्ति बढ़ती है तो ज्ञान बढ़ जाता है, और जब ज्ञान बढ़ता है तो भक्ति और बढ़ जाती है। इसको कहते अन्योन्याश्रय। जैसे बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया। अब कोई कहे साहब पहले तो बीज आया, तो बिना वृक्ष के बीज कैसे आ गया? बिना मुर्गी के उसका अंडा कैसे आएगा? और बिना अंडे के मुर्गी कैसे आएगी? तो पहले कौन आया? मुर्गी की अंडा? पहले क्या आया? बीज आया कि वृक्ष आया? अब ये अन्योन्याश्रय है ना। नानुग्रहस्तव बिना भक्ति योगम, नानुग्रहम तव बिना त्वयि भक्ति योगः। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे भक्ति नहीं मिलेगी। जब तक भक्ति नहीं करोगे कृपा नहीं होगी। अन्योन्याश्रय हो गया। भक्ति कैसे मिलेगी? कृपा कैसे होगी? भक्ति करो। पहले क्या करें फिर? ये समस्या जो आती है ये ऐसी है, महाराज जी बोलते हैं ना, कामनाएं कैसे जाएंगी? जब भक्ति होगी। भक्ति कैसे होगी? जब कामनाएं जाएंगी। तो पहले क्या करें? तो ऐसे ही ये ज्ञान और भक्ति को लेकर कुछ आचार्यों ने बोला कि भाई ये पहला मत तो सही नहीं है कि केवल शास्त्रों ज्ञान से प्रेम हो जाएगा। ये ज्ञान और भक्ति का ऐसा एक अन्योन्याश्रय संबंध है। तो याद रखो, दो प्रकार का ज्ञान, एक थ्योरी की नॉलेज, एक अनुभवात्मक ज्ञान। तो वो अनुभवात्मक ज्ञान भगवत शरणागति से उनकी कृपा को आकर्षित करने से होगा। अब इसके बाद नारद जी अपना मत बताने जा रहे हैं। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।